नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर आज एक पोस्ट लिखी है और उस पोस्ट में उन्होंने पूरी तरीके से साफ किया है कि कितनी मजबूती के साथ बसपा अब मैदान में उतर चुकी है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। पूर्वांचल में आगाज हो चुका है बसपा के चुनावी अभियान का। आजमगढ़, मऊ प्रत्याशियों की घोषणा भव्य तरीके से की जा चुकी है। दमदार प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा गया है। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बसपा एक्टिव है। आज फैजाबाद, अयोध्या बसपा बड़ा धमाका कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में ज्वाइनिंग हो रही है, लोगों को टिकट मिल रहे हैं। साथ ही साथ पूरा एक जो माहौल है वो बसपा के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट लिखकर विरोधियों की नींद उड़ा दी है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बसपा लॉलीपॉप की राजनीति नहीं करती है, यानी कि झूठे वायदे नहीं करती है। बसपा वही कहती है जो वो कर सकती है। जब बसपा की सरकार आएगी तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने पिछली सरकार में अपने जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2007 वाली, जो वायदे किए तब निभाए थे, इस बार भी जनता हमें मौका देगी तो हम सर्व समाज का हित ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे और जिसके साथ जो वायदा किया है उसको पूरी तरीके से हम निभाने की कोशिश करेंगे। ये कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। विरोधियों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी देखने को मिल रही है साफ तौर पर। उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है ये बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज और उनमें से खासकर ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है, जो कि सन 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। वैसे भी ये सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है। जिस तरह अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर सम्मान के साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी कर दिया है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आप को काफी उपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व पूरा यकीन भी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह हर स्तर पर भरपूर आदर सम्मान जरूर दिया जाएगा, जो कि इनकी वास्तविक चिंता व दूसरी पार्टियों से मुंह मोड़ने का कारण है। इसके साथ ही अपर कास्ट से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बीएसपी से जुड़ने की तैयारी, अर्थात जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी जरूर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिंता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसलिए बीएसपी की नीति व कार्यक्रम जनहित व जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं। ये संदेश दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर। लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी उपस्थिति
को दिखा रही हैं, उपस्थिति को दर्ज करा रही हैं। बसपा जो लगातार आगे बढ़ रही है, बसपा के लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। तो ये देख करके विरोधियों की जो नींद है वो गायब हो गई है और बसपा ने अपना टिकट देने का कार्यक्रम जो है वो भी काफ़ी समय पहले से शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि जून आते आते ख़त्म होते होते अभी और कई जगहों पर टिकट मिल जाएंगे और जुलाई में तो सारे ही टिकट दे दिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, जिससे कि जितना भी समय प्रत्याशियों के पास बचेगा वो अपने क्षेत्र में दें और पूरी तरीके से तैयारी करें और बहुत दमदार चुनाव 2027 में लड़ें बसपा की तरफ से। और साथ ही साथ बहुत दमदार कैंडिडेट्स को ही चुना गया है और जिनके पास अपना जनाधार है, जिनका कोई सामाजिक स्तर है, सामाजिक हैसियत है, उन्हीं लोगों को। और बसपा कोई कसर, कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। इस बार चुनाव में जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेंगी। अभी तक अकेले ही लड़ने का फैसला उनका है और इस पर भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई सूचना या फिर कोई भी एक इंडिकेशन भी बसपा की तरफ से नहीं आया है। जिस तरीके के हालात हैं लोगों के, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, फिलहाल कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। फिर बचता कौन है? पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका पिछला इतिहास जो भी रहा है आपके सामने है। फिर असदुद्दीन ओवैसी, अब उस पर किस तरीके से वो इन सब लोगों पर भरोसा करें, शायद ये वजह हो सकती है गठबंधन ना करने की। तो फिर करें तो करें किसके? खैर, गठबंधन पे हम फिर कभी बात करेंगे, ये चर्चाएं तो सब तमाम चलती ही रहेंगी। लेकिन आज जिस तरीके से बसपा ने लिखा है, बसपा ने कहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, ज़बरदस्त जो है लोगों को वहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है बसपा के लोगों को। ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और बहुत सुखद है बसपा के लिए कि वहाँ पर लोगों का जो अटेंशन है वो मिल रहा है, साथ 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 भरोसा, प्यार, सभी कुछ। तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से हैं, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। अपने विरोधियों के हौसले लगातार पस्त कर रही है बसपा, जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कौन कितने पानी में है ये तो खैर आगे आने वाला समय बताएगा। सबकी तैयारियां तो चली रही हैं, कोई भी पार्टी हो चाहे, उसी हिसाब से बसपा भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।